राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाडलियों को वर्चुअली किया संबोधित। भारतीय बौद्ध महासभा ने मनाया 65वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध को माल्यार्पण कर की गई सामूहिक बुद्ध वंदना। शारदीय नवरात्र पर्व की नवमी तिथि पर माता मंदिरों और पूजा पंडालों में हुए हवन अनुष्ठान। जवारे विसर्जन का क्रम हुआ प्रारंभ। और 15 अक्टूबर दशहरा पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत स्वरूप किया जाएगा रावण पुतले का दहन। दशहरा मैदान में की जा रही तैयारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आज राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना के अंतर्गत लाभान्वित बालिकाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी और बेटियों को वर्चुअली जोड़ा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडलियों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति भी वितरित की गई। इस वर्चुअल कार्यक्रम में छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से भी महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी व लाडली लक्ष्मी बालिकाएं शामिल हुई। दिशा में न्यायशील समाज एवं प्रदेश की स्थापना में अहिर्निश लगे हुए, ये किसी से छुपा नहीं है। आप उस धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं जो अद्वितीय है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इनके साथ ही हमारी तेजस्वी सहायता समूह की महिलाएं, हमारी 18 लाख शौर्य दल की सदस्य, मातृ सहयोगी समिति जो 65,000 के करीब है उनकी सदस्य तथा लाडली लक्ष्मी के परिवार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का और मध्य प्रदेश के जन जन का उपस्थित मीडिया के साथ मैं स्वागत करता हूँ। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो कभी माँ इसे हाथ कर देती थी और कभी पिता मुड़ी हुई कॉलर को ठीक कर दिया करते थे, तो तब वो समझ में नहीं आता था कि वो कर क्या रहे। लेकिन आज भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में स्थानीय डॉक्टर अंबेडकर तिराहे पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह का संचालन प्रदेश सचिव समाज सेवक एडवोकेट रमेश लोखंडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर गिरीश रामटेके सहित उपासक उपासिकाओं द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा एवं तथागत भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा सामूहिक बुद्ध वंदना की गई। शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से मैं जिला, प्रदेश एवं देश के तमाम उपासक उपासिकाओं को हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ कि आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर 5 लाख उपासक उपासिकाओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में 3 लाख लोगों को भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। उस कड़ी में मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करता हूं कि वह तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों पर चलकर हमारे देश को विश्व शांति का अग्रदूत बनाने में सहयोग करें और देश में जो अराजकता फैली है उस अराजकता को समाप्त करने के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रस्तुत करेंगे। जय भीम, जय भारत। नमो।
अमरवाड़ा के ग्राम जुनगावाड़ा में आज एक 12 वर्षीय बालक साइकिल चलाते हुए कुएं में जा गिरा। कुएं में लगभग 40 फीट पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से बालक की मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही अमरवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से शव को निकालने के प्रयास किए। स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पशु पक्षियों की सेवा में समर्पित शहर के प्रसिद्ध जीव प्रेमी दयानंद चौरसिया द्वारा आज शहर के मुख्य मार्गों में पशुओं के जल पीने की व्यवस्था के उद्देश्य से टाकेनुमा पात्र रखे गए और क्षेत्रवासियों को जागरूक कर निवेदन किया गया, इस पात्र में पशुओं के लिए जल भरकर रखें। आज दयानंद चौरसिया द्वारा पानी का पात्र गली नंबर 6 में रखाया गया है, जिसमें पानी की व्यवस्था हम लोगों द्वारा की जाएगी। जिले के कलेक्टर सौरभ सुमन और एसडीएम अतुल सिंह जहां एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, वहीं इनकी धार्मिक आस्था भी कार्यक्रमों में देखने को मिलती है। आज कलेक्टर सौरभ सुमन व एसडीएम अतुल सिंह ने परिवार सहित नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर में माता रानी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। बड़ी माता मंदिर में पूजन अर्चन के पश्चात अधिकारीगण परिवार सहित रेलवे स्टेशन परिसर में बंगाली समाज द्वारा स्थापित की गई माता रानी के दर्शन करने पहुंचे और पूजन अर्चन किया।
नरसिंहपुर रोड स्थित श्री जयकारा दुर्गा उत्सव समिति द्वारा श्री हरसिद्धि दुर्गा माता मंदिर में हवन पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया। विगत 20 वर्षों से जयकारा दुर्गोत्सव समिति द्वारा दुर्गा जी का बिठाया जा रहा है और अभी 2 वर्षों से हमारी हरसिद्धि माता दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ है। जो उज्जैन वाली हमारी उज्जैन की जो हरसिद्धि माता है उनको छिंदवाड़ा में स्थापित किया हुआ है, नरसिंहपुर रोड छिंदवाड़ा में स्थापित किया। और सभी भक्तजनों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हरसिद्धि माता में आके हरसिद्धि माता का दर्शन करें। 15 अक्टूबर दशहरा पर्व पर स्थानीय दशहरा ग्राउंड में रावण पुतले का दहन कार्यक्रम संपन्न किया जाता है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। वहीं स्थल पर कारीगरों द्वारा रावण पुतले को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21 फीट होगी। वहीं रावण पुतले का दहन श्री रामचंद्र जी द्वारा गोधुली बेला में किया जाएगा। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल के अध्यक्ष सतीश दुबे लाला ने दशहरा पर्व के संपूर्ण आयोजन को लेकर जानकारी प्रदान की। कल विजयदशमी पर्व है और विजयदशमी पर्व की शुरुआत सर्वप्रथम नगर शक्तिपीठ छोटी विहार छिंदवाड़ा से प्रारंभ हो रही है, जिसमें प्रातः 11 बजे जवारे विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका समापन कार्यक्रम दोपहर 3 बजे छोटा तालाब में विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके पश्चात आज वर्तमान में सार्वजनिक रामलीला मंडल अपना 133वां सोपान संपन्न करने जा रहा है और इस सम्मान कार्यक्रम की कड़ी में कल भगवान श्री का दोपहर 3 बजे विजय जुलूस मेन रोड गोलगंज फव्वारा चौक अनगन हनुमान मंदिर पोस्ट ऑफिस अस्पताल के सामने से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगा, जहां भगवान श्री राम की संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। रावण पुतले का दहन होगा, साथ में भव्य आतिशबाजी की जाएगी और हमारे जो संरक्षक हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत कार्यक्रम होगा। इसके पश्चात दशहरा मैदान से जुलूस भगवान श्री का विजय जुलूस बरारीपुरा होते हुए पुनः छोटी विहार आएगा, जहां भगवान पुरुषोत्तम की सारी रात लीलाओं का मंचन किया जाएगा। अंतिम लीला भगवान के राम अभिषेक के साथ में संपन्न होगी और इसी तरीके से हमारा यह 133वें सोपान का कार्यक्रम संपन्न होगा। हम समस्त दर्शकों से, माताओं बहनों से, श्रद्धालु भक्तों से निवेदन करते हैं कि वे सभी भक्तों को दशहरा और विजयदशमी पर्व की नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर और रामलीला परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता दरबार कांच मंदिर में हवन अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों ने आहुतियां अर्पित की। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिं स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेनैव भजति संस्यात् स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेनैव भजति संस्यात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् नत्तोर्मुक्षीयमामता स्वाहा। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेनैव भजति संस्यात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्।
सोनपुर स्थित पटवा लखेरा समाज के महागौरी माता मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व पर 101 मनोकामना कलशों की स्थापना की गई है, जिसमें आज हवन अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न किया गया। माता महागौरी मंदिर में 101 कलश की स्थापना की गई। आज हवन का कार्यक्रम है, कन्या भोजन कार्यक्रम है और 16 तारीख के दिन यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें समस्त गाँव और पटवा लखेरा समाज के सभी लोग उपस्थित हैं। जय माता। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा विगत 13 दिनों से रामलीला मंचन किया जा रहा है। 13 अक्टूबर की रात रामलीला मंडल द्वारा लक्ष्मण शक्ति प्रसंग का मंचन किया गया। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन परिवार सहित श्री रामलीला मंचन देखने के लिए पहुंचे। उनके साथ एसडीएम अतुल सिंह भी मौजूद थे। हमारे छिंदवाड़ा जिला के सबसे प्रिय कलेक्टर महोदय आदरणीय श्री सौरभ सुमन जी, साथ में एसडीएम साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब का पूरा परिवार यहाँ पर। कहा वो विभीषण भ्रातृद्रोही जो बैरी बना है भाई का देगा। मेघनाथ ने शक्तिवान पर संहार किया लखनलाल जी पर। लखनलाल जी मूर्छित हो जाते हैं, सारी वानर सेना मूर्छित हो जाती है। संहार किया। कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा रामलीला के मध्य में प्रदर्शित माता महाकाली की झांकी की आरती पूजन किया गया। वहीं रामलीला मंडल के पदाधिकारियों द्वारा 133 वर्षों से चल रही इस ऐतिहासिक धरोहर रामलीला को भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग से मान्यता दिलाए जाने का निवेदन किया गया, जिस पर कलेक्टर सौरभ सुमन ने मंडल पदाधिकारियों को इस कार्य के लिए विधिवत प्रस्ताव बनाकर देने की बात कही। कलेक्टर ने मंडल को आश्वासन दिया कि वे इसे भारत सरकार सांस्कृतिक विभाग मान्यता दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। स्वाभाविक रूप से हमने अन्य जिलों में देखा है, सांस्कृतिक विभाग की ओर से जो प्राचीन और प्रसिद्ध चीज होती है शहर की, वहाँ पर सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है। मैं आपसे करवत प्रार्थना रामलीला मंडल से करना चाहता हूँ कि हम लोग संसाधन दिखाने में स्वाभाविक रूप से बल्कि कोरोना काल का तो इतना बड़ा साधन संसाधन हमें करना पड़ता है। तो मैं आदरणीय जिला यहाँ की जो प्राचीन रामलीला मंडली है, उसकी समिति है, उसको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इस परंपरा को, इस प्राचीन परंपरा को लगातार बनाए रखा है और इसका भव्य आयोजन प्रत्येक वर्ष आप करते चले आ रहे हैं और भगवान की कृपा से मुझे उम्मीद है कि ये परंपरा आगे अनंत काल तक चलती रहेगी। जैसा आपके द्वारा अभी एक प्रस्ताव दिया गया है कि इस समिति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको मान्यता दिलाई जाए संस्कृति विभाग से। मेरा ये अनुरोध होगा इस संदर्भ में एक प्रस्ताव बनाकर मेरे कार्यालय में आप प्रस्तुत करें। उसकी अनुशंसा सहित हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि इसे शासन स्तर से मान्यता दिलाई जाए, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस प्रस्ताव के शासन की मुहर भी लगेगी। एक बार मेरी तरफ से पुनः छिंदवाड़ा जिले के समस्त वासियों को दुर्गा उत्सव की, नवरात्र की और दुर्गा अष्टमी की
और आने वाले विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं बहुत बहुत। शहर के समीप स्थित ग्राम खूनाजिर खुर्द में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वरी माता महाकाली मंदिर में नवरात्र पर्व के अवसर पर 11 मनोकामना कलशों की ज्योत जगमगा रही है, जिनका विसर्जन दशहरे पर किया जाएगा। मंदिर में भक्तों द्वारा माता रानी के जस भजन कर पूजन आराधना का क्रम सतत जारी है। दशहरे पर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कालीपाठा स्थित गढ़कालिका शक्तिपीठ सेवा संस्थान द्वारा शारदीय नवरात्र पर्व पर 31 मनोकामना कलशों की स्थापना की गई थी। आज मंदिर में हवन अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न किया गया। कालीपाठा मंदिर के हर साल नवरात्र के जैसे इस साल भी नवरात्र का 22वां वर्ष हर्षपूर्ण मनाया जा रहा है। सभी हमारे मंदिर के समिति के सदस्य, कार्यकर्ता और पुजारी वगैरह सभी अच्छे दिल और लगन से सभी काम करते हैं और इस मंदिर को बढ़ते ही जा रहा है। और उस माता जी की कृपा अगर रही तो अगले साल और ज़्यादा, इस बार कम कलश हैं, 31 कलश का कोई कार्यक्रम किया गया। अगले वर्ष इसको और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब 2 वर्ष से अभी कोरोना काल के चक्कर में हम लोगों ने अभी पहले 11-11 कलश करे थे बीच में पूजा के हिसाब से, और अब इस बार 31 कलश हैं। और उस माता जी की कृपा रही और सब कुछ अच्छा रहा तो फिर अगले बार जैसे पहले ऐसे फिर 51-101 कलश का फिर कार्यक्रम रहा। आज रेलवे परिसर में रेलवे इंस्टीट्यूट बंगाली दुर्गा उत्सव समिति द्वारा नवरात्र पर्व की 9वीं तिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालु भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री दुर्गा पूजा समिति रेलवे पंडाल छिंदवाड़ा की ओर से पिछले 78 वर्ष से माँ की सेवा पूजा अर्चना की जाती है।
हम लोग लगातार माँ की सेवा पिछले 78 वर्षों से कर रहे हैं नियमित रूप से। आज महानवमी की पूजा है जिसमें तरह तरह के अनुष्ठान हमारे यहाँ आयोजित होते हैं। रात्रि को ठीक शाम को 7 बजे से आरती का कंपटीशन होगा बच्चों के द्वारा एवं बड़ों के द्वारा। उसमें सभी आम जनता उपस्थित है। इधर शारदीय नवरात्र पर्व पर बरारीपुर क्षेत्र में सार्वजनिक गणेश दुर्गा उत्सव समिति द्वारा माता रानी की सुंदर प्रतिमा की स्थापना की गई है। आज पंडाल में हवन अनुष्ठान किए गए। परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर से आज शारदीय नवरात्र पर्व पर स्थापित किए गए मनोकामना कलशों का विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति व श्रद्धालु भक्तजन शामिल हुए। चार फाटक स्थित श्री संतोषी माता मंदिर में आज नवरात्र पर्व पर स्थापित किए गए मनोकामना कलशों का विसर्जन मंदिर प्रांगण में ही किया गया। कोरोना संक्रमण के दौरान उपस्थित हुई परिस्थितियों के मद्देनजर मंदिर समिति द्वारा यह जागरूक कदम उठाया गया है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं नवरात्र पर्व पर शहर में विराजित माता रानी की सुंदर प्रतिमाओं के दर्शनों के लिए और कराते हैं देवी दर्शन।
और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाडलियों को वर्चुअली किया संबोधित। भारतीय बौद्ध महासभा ने मनाया 65वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध को माल्यार्पण कर की गई सामूहिक बुद्ध वंदना। शारदीय नवरात्र पर्व की नवमी तिथि पर माता मंदिरों और पूजा पंडालों में हुए हवन अनुष्ठान। जवारे विसर्जन का क्रम हुआ प्रारंभ। और 15 अक्टूबर दशहरा पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत स्वरूप किया जाएगा रावण पुतले का दहन। दशहरा मैदान में की जा रही तैयारियां। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।